सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉक टेस्ट में, जिसमें मैं रेलवे के मॉक टेस्ट आपको करवा रहा था और आज का मॉक टेस्ट नंबर है 3। जी हाँ साथियों, मॉक टेस्ट 3 के अंदर आज मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, और टॉप 20 क्वेश्चन मिक्स, जो कि पूरे मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन आज मैं आपको लगवाऊंगा, जो कि हर रोज अपने लगाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लगातार कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना अपने उत्तर का, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर साथ में जरूर बैठना सभी साथी, ताकि आप लगातार कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का जवाब दें। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, सभी स्टेटस लगा लीजिए और अन्य साथियों को बुला लीजिए आज के इस टेस्ट सीरीज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं मिशन रेलवे 2024 का ये आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि भाई मिक्स क्वेश्चन है, तो आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, दो दो तीन तीन। तो चलिए प्रश्न को लगाइए। सबसे पहले प्रश्न को पूरा पढ़िएगा अच्छे तरीके से, ध्यानपूर्वक, और फिर इसका उत्तर दीजिएगा। प्रश्न पूछा गया है 200 और 400 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 700 से क्या है, सॉरी, जो 7 से क्या है डिविजिबल है, या 7 से क्या है विभाज्य है। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, 7 की डिविजिबिलिटी लगेगी, तो 7 से विभाज्य ऐसी कितनी संख्याएं। अच्छा, 7 से विभाज्य संख्याएं चेक करनी है, तो सबसे पहले जो 200 आपको दिया गया है, ये 200 दिया गया, इस 200 में 7 का भाग दे ले, क्योंकि संख्या 200 और 400 के मध्य लेनी है। तो 7 का भाग अगर अपने 200 में देंगे तो कितनी बार गया, 7 दूनी 14, 6 0, 28 बार जाएगा, 56। रिमाइंडर कितना है बेटा, 4। हमें तो भागफल से मतलब है, भागफल कितना आया, 56 आया। दूसरा नंबर आपको दे रखा है बच्चों 400, 400 में 7 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे, चलिए 5 7 35, हाँ जी बिल्कुल, सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब सही दे रहे हैं। 7 5 35। अब देख लीजिए यहाँ पे 5 बचा जी, ठीक है, 50, 7 7 49, कैरी कितना बचा, एक। क्वेश्चन कितना है बेटा, 57, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि 200 में भाग देने पर 28 संख्या बनेगी, और 400 में भाग देने पर 57 संख्याएं। हमें तो इनके बीच की संख्या चाहिए, बीच कितनी है, तो अंतर ले लीजिए। तो बीच में ऐसी कितनी संख्या बनेगी, देख लीजिए, 17 में से 8 गए, मेरे भाई 9 बचा, 4 में से 2 गए, 29 ऐसी संख्या बनेगी जिनमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 200 से लेकर 400 के बीच में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बनाइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लगातार जवाब दीजिएगा, और बिना कहे एक बार वीडियो को शेयर कर दोगे, बिना कहे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ठीक है। चलिए 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या जो आई, यानी इतना सॉल्व करने के बाद में जो संख्या आई वो किससे विभाज्य नहीं होगी। बड़े अच्छे क्वेश्चन आज के, काफी कंफ्यूजन भी है क्वेश्चंस में। विभाज्य नहीं होगी पूछा है, ऐसा नहीं पूछा कि विभाज्य होगी, विभाज्य नहीं होगी। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए बेटा। ऐसे क्वेश्चन रेलवे के अंदर अक्सर देखे गए हैं, और इसी क्रम के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बनाइए बेटा, हर प्रश्न को करने का टाइम लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 30 और 35 सेकंड, बस 35 से 30 सेकंड के मध्य क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तब जाकर अपने 60 मिनट के अंदर वहां पे पेपर पास कर सकते हैं या पेपर पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इसने क्या कहा है, चलिए 3957 में, ध्यान से देखिए, 5349 को जोड़ा जाता है,
प्राप्त जो राशि आएगी उसमें से 7062 को घटाया जाता है, घटा दिया जाता है। चलिए अब यहां पर एक चीज गौर से सुनिए, 7062 को घटा देना है, ठीक है। तो देन आप इसको पूरा नंबर को सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2244। वैल्यू कितनी बन गई बेटा? 2244। यहां तक बात सभी को समझ में? भी दो नंबर को ऐड करना है और उसमें से ये वाला नंबर कम कर देना है, एकदम छोटी सी बात है। अब 2244 संख्या आ गई। अब ये कह रहा है कि इस प्राप्त संख्या में, प्राप्त संख्या किससे विभाज्य नहीं है, इनमें से कोई एक ऐसी संख्या होगी जिससे विभाजित। अच्छा, 4 का भाग जाएगा? जी हाँ, 4 की विभाजकता होती है लास्ट के 2 अंकों में 4 का जाएगा तो जाएगा, 3 का जाएगा तो जोड़ लो, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, सम ऑफ नंबर 12 है 3 के पाड़े में, तो 3 का भी जाएगा, ठीक है, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 7 का, चलो 7 का एक बार छोड़ो, 11 का जाएगा, देखो 22 और 44, 11 का भी जाएगा, तो 7 ही बच गया बेटा जिसका नहीं जाएगा, ठीक है। 7 का भाग देके देखो 2244 में नहीं जाएगा, सो ऑप्शन सी इज द राइट। मजेदार क्वेश्चन है, मजा आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो कि हाँ जी सर मजा आया, ठीक है। चलिए शानदार क्वेश्चन है, डेली स्मॉक टेस्ट को लगाइए, डेली स्मॉक टेस्ट को लगाइए बेटा, कंटिन्यूटी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुना दे रखा अपने को 1575 और उनका भागफल है 9/7, तो संख्याओं का योगफल होगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न। तो संख्याओं का योगफल होगा। अब संख्या नहीं दे रखी, दो संख्याओं का गुना दे रखा 1575 और उनका भागफल, उन संख्याओं का भागफल आया है 9/7। अब भागफल आपका बटा में आ गया, तो यहां पर एक चीज देखिए, 9/7, इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका बताता हूं। 9 बड़ा है तो आप इसको संख्या ले सकते हो बड़ी संख्या, और 7 छोटा है तो आप इसको संख्या ले सकते हो छोटी संख्या। अगर रेशो भी देखो तो ये आपका 9:7 बनेगा, 9:7 बनेगा। तो एक संख्या नहीं है मेरे पास, तो x ले लूं एक संख्या, ठीक है। तो 9x बड़ी संख्या हो जाएगी, 7x छोटी संख्या। इन दोनों का गुना 9x इंटू 7x दे रखा बेटा कितना अपने को? 1575 दे रखा है क्या, ठीक है। तो यहां से वैल्यू सोल्व कर लो। 7×63 x², 63x² इज इक्वल टू 1575। इस 63 का भाग दे देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 बार गया, 5 बार गया। चलिए x² इज इक्वल टू 25, तो x का मान कितना आ गया बेटा? 5। हमें x का मान यानी वो संख्या चाहिए थी 5। अब कहता है कि तो संख्याओं का योग बताना है, ठीक है, तो योग बता दो, यहां पर रख दो 5x की जगह, 5 × 45 बड़ी संख्या बन गई, यहाँ रख दे 7×5 35 छोटी संख्या। ये वो दो संख्या थी, ठीक है, जिन दोनों संख्याओं का भागफल आपस में क्या आ रहा था? 9/7। अब करके देख लो, 45 बटा 35 को करके देखोगे तो काट कर देखो 9/7 आ रहा था, इसलिए एक संख्या बड़ी ले ली एक छोटी ले ली। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पर भी अपने को चलना है। अब 35 और 45 का योग चाहिए, कैरी बना 1 8, 80 बनेगा, ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है, 80 आया, ऑप्शन सी इज द राइट। सभी बच्चों का एकदम राइट उत्तर है, ध्यान से देखिएगा ना, जिस बच्चे का 80 आ रहा है उसका एकदम सही उत्तर है। चलिए यहां तक सभी को समझ में आया? यस और नो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया, ताकि मैं आगे बढ़ूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, काफी अच्छा प्रश्न है, देखिए सिंपलीफाई करना है और ऐसे क्वेश्चन एसएससी भी खूब देता है अपने पेपर में। प्रश्न लिख देता हूं बेटा, 7 बड़ा ब्रैकेट है ये, स्मॉल ब्रैकेट 64 की घात दे रखी है 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3, और इन दोनों की होल पावर 3, और बड़े ब्रैकेट के बाहर भी उसकी होल पावर 1/4 है। ये क्वेश्चन है, इसका मान अपने को ज्ञात करना बेटा। अब ध्यान दीजिए, ये वाला 7 तो एज इट इज पड़ा रहने दो, बड़ा ब्रैकेट चल ही रहा है, छोटा ब्रैकेट 64 की पावर 1/3 है, और 1/3 यहाँ पे हटाऊंगा तो इस 64 पे क्यूब रूट लग जाएगा, और 64 किसका क्यूब रूट है? आप कहोगे सर 4 का, प्लस ऐसे ही यहाँ का 1/3 हटाऊंगा तो 27 पे क्यूब रूट लग जाएगा, 27 किसका क्यूब रूट है? 3 का, 4 और 3 7,
बाहर गुना में क्या पड़ा है 7, इस वाले 7 के यानी इन दोनों के होल पावर में क्या पड़ी वैल्यू यहाँ पे 3, इन दोनों के होल पावर में क्या पड़ी वैल्यू 3। ठीक है, होल पावर में 3 पड़ी है यहाँ। ठीक है, ये बाहर 7 था, इन दोनों को जोड़ा 7 आ गया, 7 की पावर 3 पड़ी है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, ये अकेले 7 की पावर 3 है। इस वाले इसको सॉल्व किया ना ब्रैकेट को, तो इसकी पावर ये देखो 3 चल रही है, तो अकेले 7 की पावर 3 है। ये गुना में ये वाला 7 तो पड़ा ही है जिसकी पावर 1 है मेरे पास। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आधार देखो बराबर है, गुना का निशान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 7 की पावर 3 और 1 कितना आ जाएगा बेटा 4। होल पावर यहाँ पे क्या चल रहा है 1/4 चल ही रहा है, 4 से यहाँ पे 4 सॉल्व हो जाएगा। जब भी a की पावर m और होल पावर n हो बेटा, तो दोनों ही पावर आपस में गुना में आ जाती हैं m इंटू n, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए तो गुना करेंगे, देख लो 4 का 1/4 से 4 कट गया, 7 की घात 1 बचा, 7 की घात 1 कितना होता है बेटा 7 होता है, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया हो। हाँ जी, चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। ठीक है, चलिए जिन बच्चों का 7 उत्तर आ रहा है एकदम राइट है, एक्यूरेट है। ठीक है जी, चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बनाइए, ये देखो ऐसा क्वेश्चन रेलवे में डेफिनेटली पूछा जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। किसी बांस के, बड़ा ही दिमाग खा जाने वाला प्रश्न है, किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है। यानी कि एक बांस गड़ा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, ये एक बांस है, ये एक बांस है। अच्छा, अब ये जो बांस है आपका, ये बांस 0.1 भाग तो मिट्टी में गड़ा हुआ है, यानी आप इतना इतना भाग मान लो। ठीक है, ये भाग आपका मिट्टी में दबा हुआ है इसमें। अब कह रहा है कि 5/8 भाग पानी में है, इसका कोई 5/8 भाग रहा होगा जो कि पानी में है, शेष भाग जो बच गया उसकी लंबाई है 2.75 मीटर, जो कि पानी के ऊपर है, ये पानी के ऊपर वाली लंबाई है, इतनी इतनी 2.75 मीटर। हमें पूरे बांस की लंबाई चाहिए, इस पूरे यहां तक पूरे बांस की लंबाई चाहिए बेटा। ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, बनाओ इस क्वेश्चन, बनाइए। मात्र 35 सेकंड दिए जाएंगे इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चों इसका उत्तर दीजिए। बनाइए बनाइए जल्दी से। हाँ जी, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गौर से जरूर देखिएगा कि, हाँ जी, कि ये वाला भाग तो पानी के अंदर है, इतना 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 इतना, ये है पानी, यहाँ पे पानी लिख देता हूँ पानी, और ये भाग मिट्टी में है। अगर दोनों भागों को मैं आपस में जोड़ लूं यानी इतना भाग, तो यहां तक की लंबाई आ जाएगी मेरे पास इतनी इतनी बांस की। ठीक है, इस बात पर एग्री करना, तो जोड़ देता हूं, 0.1 था मिट्टी के अंदर, जोड़ लो 5/8 भाग था पानी। सॉल्व करेंगे यहां पर वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करेंगे यहाँ पे वैल्यू, ये पॉइंट हट गया बटा 10 लग गया, एलसीएम कितना आया 40, 10 चौका 40, 4 का गुना 1 से करेंगे 4, 8 पंजा 40, 5 5 25, 25 और 4 बेटा कितना हो गया 29/40। इसका मतलब अगर टोटल भाग 40 ले लू मैं, इस बांस का फ्रैक्शन बन गया 29/40। ध्यान से सुनना, टोटल भाग अगर 40 ले लूं, 40 में से 29 भाग तो आपके पानी और मिट्टी में दबे हुए हैं टोटल, 40 में से 29 भाग, तो बच कितने गए अगर गौर से देखें तो यहाँ पे एक और एक 11 भाग बच गए, और ये 11 भाग जो है वो ऊपर के हैं, मिट्टी और पानी से ऊपर के, यानी ये वाले भाग इतने इतने,
ये 11 भाग है, इतना इतना। डायग्राम देख रहे हो अच्छे से, ये 11 भाग है, इतना इतना। आप कह रहे हो इतना इतना भाग, बचा कितना? 2.75, वो देखा लिखा हुआ 11 बराबर 2.75। एक का मान कितना आ जाएगा यहां से? एक का मान निकाल लेते बेटे यहां से, क्योंकि जब एक का मान आ गया तो कुल कुल 40, टोटल मास की लंबाई 40 लेके चल रहे हैं, ये तो निकाल ही देंगे। एक का मान 11 दूनी 22, 5 11 पंजा 55, 0.25 आ गया। एक का मान कितना आ गया? 0.25। अब एक का मान 0.25 है, तो 40 का मान कितना आ जाएगा? गुना कर देंगे 40 इंटू 0.25, 5 चौके 20, दो छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। 20.0 किसको कहते हैं बताओ? 20 को 20 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट। सभी बच्चे इसको इंपॉर्टेंट लगाइए और स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा पेपर में। मजा आया हो तो यस करना। एक एक चीज समझा दी, एक एक पॉइंट इसका विद डायग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ही मस्त। इस प्रश्न को लिख देते हैं, -1 प्लस 1/4 भाग का निशान है 1/2, गुना का निशान है 2, प्लस का 5 बराबर क्या होगा? बोर्ड मास लगाइए जल्दी से, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर है सभी बच्चों का, लगाइए लगाइए। ठीक है, एक बार भाई सेशन को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा लाइव जोड़ो। है ना, मॉक टेस्ट चल रहा है, अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करो और थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो अपनी, है ना। चलो देखिए यार, सबसे पहले भाग होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, BODMAS। डिवाइड पहले होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड करते हैं, माइनस का 1 पड़ा प्लस 1/4, 1/2 का भाग देना 1/4 में, तो भाग का साइन है चेंज करके गुना का, यानी भाग को गुना में चेंज कर दो तो ये पास वाला पलट जाएगा, भाग के जस्ट पास वाला नंबर 2/1 हो जाएगा। पलट का मतलब अपोजिट हो जाएगा। इंटू 2 चल रहा है, प्लस का 5। अब इस 2 से देखो, ये 4 कट गया 2 बार, कट गया। ये 1/2 इधर गुना में 2, 2 से 2 कट गया, इधर कितना बच गया बेटा? 1 बच, माइनस का 1 प्लस का 1, यहाँ प्लस का 5 पढ़ाइए। ठीक, इतनी वैल्यू बच गई मेरे पास। अरे हाँ या ना? हाँ जी भाई, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा सभी बच्चे, है ना। लगातार जवाब आने चाहिए आपके, जवाब रुकने नहीं चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि हाँ जी सर प्रैक्टिस शानदार हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जोड़ना, माइनस का 1 प्लस का 1 तो 0 हो जाएगा, कट। प्लस का 5 है, 0 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा प्लस का। ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, लाजवाब, शानदार, जिंदाबाद, बेहतर, मजा आ गया। चलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बेटा, ज्यादा से। ठीक, चलिए सभी का सही, एकदम वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन। पढ़िए इस प्रश्न, दो दी गई संख्याओं का एलसीएम दे रखा आपने। ठीक है, दो दी गई संख्याओं का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य, उन संख्याओं के एचसीएफ से 6 गुना है। यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? आपस में संबंध आपको याद है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है बेटा एलसीएम इंटू एचसीएम। इस रिलेशन को याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। चलिए बनाइए अब इस, टाइम स्टार्ट नाउ। दी गई संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के एचसीएफ से 6 गुना है। ठीक है, एचसीएफ से 6 गुना। एचसीएफ कुछ मान के चलना पड़ेगा बेटा आपको, एक्स वाई जेड कुछ भी लेना। एलसीएम 6 गुना है, इसका 6 गुना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। आप इतनी बात समझ में आ गई, एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। ध्यान से देखिएगा, अब कह रहा है कि एक संख्या उनमें से 6 है, एक संख्या तो 6 है ही है,
यानी पहली संख्या 6 है, हमें चाहिए दूसरी संख्या। अब सारी वैल्यू आ गई, वहां पे पुट कर दो, दूसरी संख्या अपने पास आ जाएगी बस। ठीक है, अपने को दूसरी संख्या चाहिए थी, लिख दो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एक्स इंटू 6x, पहली संख्या 6 है इंटू दूसरी संख्या चाहिए। ठीक है, दूसरी संख्या चाहिए, इसका गुना करेंगे आ जाएगा 6x² इज इक्वल टू 6 इंटू दूसरी संख्या। इन दोनों में से छोटी संख्या 6 है, छोटी संख्या 6 है, इसलिए 6 ले ली मैंने, छोटी संख्या है ना। चलो दूसरी संख्या चाहिए, बाय ऑप्शन भी करे यहां से तो, क्योंकि दूसरी संख्या अगर निकालते हैं यहां से बेटा, छोटी संख्या अपने को दे रखी है 6, ये दूसरी संख्या निकालते हैं तो 6 से 6 कैंसिल, x² इज इक्वल टू दूसरी संख्या बन जाएगा। सही है, 6 से 6 कट गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए बिल्कुल। दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या आ गया बेटा x² के बराबर। इसका मतलब यहाँ जो संख्या आएगी वो किसी भी संख्या की, दूसरी संख्या जो है, यहाँ पर जो x की जगह पर संख्या आएगी, कोई भी नंबर आएगा, वो पूरा पूरा वर्ग होगा, यानी उसका स्क्वायर करते हैं तो पूरा पूरा किसी का स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका मतलब सर x² का मान आएगा, यानी दूसरी संख्या जो आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी कोई ना कोई। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो ऑप्शन में देखो 12 पूर्ण वर्ग नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 9 ही बची है। वेरी गुड, मजा आ गया सर, समझ गए बात को, कहना क्या चाह रहा था क्वेश्चन। हमें चाहिए थी द्वितीय संख्या यानी दूसरी संख्या मेरे भाई, और दूसरी संख्या बराबर आ गई x² के, x² के, x मानी थी हमने HCF, ठीक है ना, यानी कोई संख्या मानी थी। ठीक है, और दूसरी संख्या x² के बराबर है। अब यहां से स्क्वायर हटाऊं तो अंडर रूट लगना चाहिए, अंडर रूट लगना चाहिए दूसरी संख्या पे, तो यहाँ पर देखो पूरा पूरा अंडर रूट कौन बनाएगा, 9 ही तो बनाएगा। अगर मैं 9 यहाँ पे रखूं अंडर रूट में तो मेरे पास वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 3 आया मेरे पास, यानी HCF 3 आया। ठीक है, HCF कितना आया, 3 आया, कंप्लीट है ना। चलिए, लेकिन हमें तो दूसरी संख्या चाहिए थी, तो दूसरी संख्या देखो कितनी बनी, रूट के अंदर 9 ही बनी, तो देखो 9 आ गया, ऑप्शन सी। इस बात को समझे हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, मजेदार क्वेश्चन था, काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन था ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी एक दिया गया है। इस क्वेश्चन को ऑफलाइन में काफी बार पढ़ना है, बनाइए सभी बच्चे। दो संख्याओं का HCF 13 है, एलसीएम 455 है, इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थिर होनी चाहिए, ऐसी संख्या अपने को बताइए। यानी जो भी आप संख्या निकालिए जोड़े में निकलेगी, पेयर में जो भी संख्या आएगी, यहाँ पे नंबर जो भी संख्या आएगी वो 75 व 125 के मध्य आनी चाहिए, इस बात को ये कह रहा है। बनाइए बेटा, बेहतरीन बेहतरीन, लाजवाब। देखो वैल्यू क्या होती है अपने पास, अच्छा HCF 13 है, एलसीएम इनमें से एक संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं है अपने पास, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF, ये तो है अपने पास। ठीक है, पहली संख्या नहीं है तो कोई मान लो, मैं मान लेता हूं x, दूसरी संख्या नहीं है मान लो y, इन दोनों संख्याओं का गुना है इसके बराबर, लेकिन ये दो संख्या है नहीं। HCF जो होती है वो दोनों संख्याओं में शामिल होती है, तो यहाँ पर 13 13 ले लूं, 13x इसमें शामिल होगा, 13y इसमें शामिल होगा। एलसीएम कितना था 455, क्वेश्चन में दे रखा HCF कितना बेटा 13, यहाँ से x इंटू वाई चाहिए मेरे को, पेयर बनाने हैं, तो एक 13 से तो दे देखो 13 कट गया, x बच गया इंटू वाई, ये वाला 13 भी भाग में जाएगा किसके, 455 के, गुना में है, तो 455 बटा 13 भाग दे लो बेटा, कितना आया 13 3 39, 6 13 5 65 35। इसका मतलब सर जी x इंटू वाई बराबर कितना बचा मेरे बच्चों, 35। इस बात को समझ रहे हो, एकदम आराम से समझिए। अब x और y दो संख्याएं आ गई, तो क्या रखूं कि गुना 35 आ जाए, और वो दोनों संख्याओं का जोड़ा, उन दोनों संख्याओं का पेयर एक को प्राइम नंबर हो,
सह अभाज्य संख्या, ये मैंने प्रीवियस आपको टेस्ट में भी पढ़ाया था, जिसका एचसीएफ क्या होता है बेटा, 1 होता है। ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो x का मान 7 रख लो इंटू 5, क्योंकि इन दोनों का गुना ही क्या बनाता है, 35 बनाता है। 5 इंटू 7 रखने की जरूरत नहीं है, 35 इंटू 1 भी होता है, ऐसे तो एचसीएफ 1 है। चलिए, अब अपने को चाहिए वो संख्याएं जो 75 और 125 के मध्य हो। x का मान मैं 7 ले लू, यहां रख देता हूं 13 इंटू 7 में, x की जगह पर रखना इस वाले संख्या में, तो 13 इंटू 7, 13 7 कितना हो गया बेटा, 91, 91। 5 रखता हूं, y का मान यहाँ पे 5 रखता हूँ, 13 13 5 65, तो एक मान 65 आ गया, एक मान 91 आ गया। 35 और 1 रखेंगे तो भाई बहुत बड़ा और छोटा मान आ जाएगा। हमें संख्या चाहिए 75 और 125 के बीच में। मेरे भाई हमें संख्या चाहिए 75 और 125 के बीच में। 65 आई है, 65 तो नहीं है, 75 125 के बीच में बच गई कौन, 91 बच गई, 91। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी लेंगे। 91 वो संख्या है जो कि आपकी 75 और 125 के बीच में। क्या ये बात सभी को समझ में आई है, तो यस करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलिगेशन का क्वेश्चन है बेटा, बनाइए। 65 लीटर के एक मिश्रण में तरल 1 तथा बी का अनुपात है 7:2। मजेदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका जवाब दीजिए और फास्ट से फास्ट जवाब दीजिए। स्पीड बढ़ाइए बेटा अपनी स्पीड। तरल ए और बी का अनुपात कितना, लिक्विड ए रेशो लिक्विड बी 7:2। मिश्रण में तरल बी 11 लीटर मिलाया गया, मिलाया कौन सा गया, तरल बी मिलाया गया, कितना लीटर, 11 लीटर। तो नए मिश्रण में ए और बी का अनुपात पूछा है, नए मिश्रण में ए और बी का अनुपात पूछा है। चलिए, 7:9 है तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, सॉरी 7 और 2 9 बन जाएगा, सही है। ठीक है, टोटल 9 अनुपात बन गया। अपने अलग अलग मात्रा निकाल लेते हैं ए और बी की। ठीक है, टोटल 45 लीटर का मिश्रण था, इस 45 में से ए का अनुपात कितना, 7। हमें तरल ए की मात्रा चाहिए पूरी, इस 45 लीटर के मिश्रण में ए का अनुपात 7 और टोटल कितना है, 9। तो 9 पंजा 45, 7 पंजा 35 लीटर। पूरे में से 35 लीटर तो सिर्फ और सिर्फ तरल ए है। ऐसे ही तरल बी का मान निकालू, आप कहोगे हाँ सर, तरल बी का मान, टोटल 45 लीटर का मिश्रण है, बी का अनुपात कितना है बेटा, 2 अनुपात है, और टोटल अनुपात है कितना, 9। 9 पंजा 45, 5 दूनी 10, 10 अनुपात या 10 लीटर किसका है, तरल बी का मान। इसमें 10 लीटर कौन है, तरल बी है। अपने से पूछा है बी के अंदर 11 लीटर मिश्रण मिला दिया जाए, यानी कि इस बी में 11 लीटर मिश्रण अपने को मिलाना है। ठीक है, इस बी में 11 लीटर, 10 लीटर तो आ गया, 11 लीटर और मिला दिया तो कितना हो गया, 21 लीटर हो गया। क्या ए कितना था, 35 लीटर था मेरे बच्चे, ए कितना था, 35 लीटर था, और बी कितना आ गया, 21 लीटर आ गया। और यही तो पूछा था, तरल ए और बी का अनुपात क्या हो, तो काट दो इसको। ठीक है, 7 के पाड़े से 5 बार, 7 के पाड़े से 3 बार, रेशो कितना बना बेटा, 5:3। ऑप्शन डी इज द राइट, 5:3, ऑप्शन डी इज द राइट। मजा आया हो तो यस करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। ठीक है, चलिए आराम आराम से कीजिए क्वेश्चन, मतलब मैं आराम आराम से करवाऊंगा, आपको थोड़ा तेजी से रखना है। ठीक है, अपनी स्पीड को लेकर चलो, मेंटेन करो जल्दी से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत, ऐसा क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है बहुत बार, ग्रुप डी के अंदर पूछा जाता है। एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व 65 लाख है, एवरेज से क्वेश्चन दे दिया ये, जल्दी से जल्दी बनाइए, टाइम स्टार्ट नाउ, मात्र 35 सेकंड दिए जाएंगे। हाँ जी, एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व 65 लाख है, यदि पहले 5 साल का औसत 60 लाख है, अंतिम 5 साल का औसत 72 लाख है, 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए बेटा।
कितने वर्ष का? 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। जल्दी बनाइए। लगातार 9 साल का राजस्व 65 लाख है। लाख में बताना, ये लाख में आंसर सारा। लगातार 9 साल का, तो 9 साल का 65 लाख है शुरुआत का। तो 9 पंजा 45, 5 कैरी बना 4, 54, 54 और 4 कितना आ गया बेटा? 58। 585 लाख आ गया, ये लाख में चल रहा है। पहले 5 साल का औसत, पहले 5 साल का औसत कितना बेटा? 60 है। तो पहले 5 साल का औसत है, कुल निकालो कुल। 5 साल का 60 है, तो कुल राजस्व कितना आ जाएगा? 6 पंजा 30, 30। चलो ये फर्स्ट लिख देता हूं, फर्स्ट पहले 5 साल का ये। अंतिम लास्ट 5 साल, लास्ट 5 साल का एवरेज कितना है? 72 लाख है। तो टोटल एवरेज, टोटल राजस्व कितना आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 10 कैरी बना 1, 7 पंजा 35 और 1 36, 360 लाख। अपने से पूछा 5वें साल का, अपने से क्या पूछा बेटा? 5वें साल का, 5वें साल का पूछा है। तो ध्यान से देखिए, 5वें साल का टोटल तो देखो, 9 साल का तो दे ही रखा अपने को 585। ये लास्ट पहले 5 साल, ये अंत के 5 साल, तो टोटल 10 साल हो गए। अपने को चाहिए 9 साल का, यानी इस 10 साल का जोड़कर मैं 9वें साल का घटा दूं, यानी 9 साल का घटा दूं, तो 1 साल का बच जाएगा, वो लास्ट वाले का ही होगा, यानी वो 5वें वर्ष का राजस्व होगा। इन दोनों को जोड़ दूं, 300 और 300 660। इसमें से ये 9 साल वाला 585 घटा दो, घटाएंगे तो वैल्यू कितनी बच गई? 5, 7, 75 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। लाख में चल रहा था, इसलिए वैल्यू कितनी है बेटा? 75 लाख। क्या ये बात सभी को समझ में आई है? तो यस करूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। बेहतरीन बेहतरीन, लाजवाब प्रतिशत का ये क्वेश्चन जिसने बनाया, मान लूंगा कि रेलवे का पेपर अब के साल का पास है। ठीक है, यदि किसी संख्या के 62%, 80% के बीच अंतर 198 है, उस संख्या के 92%, 56% के बीच का अंतर बताइए। एकदम शानदार तरीके से करवा दूं इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में। ठीक है, परसेंटेज से खेलो, बड़ी ही मजेदार चीज है ये। बनाओ इसको, स्पीड बढ़ाओ अपनी, स्पीड बढ़ाओ बेटा, बड़ी ही मजेदार चीज बता रहा हूं। बनाइए बनाइए बनाइए, डू इट फास्ट। पूरा परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, कहीं 62% और 80% निकाल के फिर अंतर लो और फिर 198, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, वी आर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, तो थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करें और क्वेश्चन को बनाएं। देखिए, 62 और 80 के बीच का परसेंटेज तो सेम वैल्यू देता है, बटा में 100। हम इन्हीं के बीच का अंतर ले लें क्या? 80 और 62 के बीच का अंतर देखो कितने का बन गया बेटा? 18% का। और ये किसके बराबर है? 198 के। इस बात पर सभी सहमति व्यक्त करना। हमें 1% की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है। 18 एकम 18, 18 एकम 1% की आ गई, तो 100% की वैल्यू, यानी 100 की वैल्यू आ जाएगी क्या? 11 × 100 कितना आ गया बेटा? 1100। तो संख्या बन गई 1100। हमें संख्या पूछी थी, देखो अंतर 198, तो उस संख्या के संख्या आ गई बेटा 1100। इस संख्या के 92 और 56% का अंतर, इस संख्या के 1100 के का मतलब गुना, 92 और 56% का अंतर चाहिए, तो 92 और 56 का अंतर ले लो। ठीक है, 92 और 56% का अंतर ले लो यहाँ पे, तो कितना है? ये 12 और 6 36 बन गया, यानी 1100 का 36% चाहिए। ये लो, 11 का गुना 36 से करेंगे, ये सिखाया हुआ है। 6 और 3 बटा 9, कितना आसान है? 396। ऑप्शन सी इज द राइट, 396 इज द राइट उत्तर। एकदम परसेंटेज से करो, कभी गलत नहीं होगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है, पूरा करने की जरूरत नहीं। यस लिख के भेजिए, मजा आया सर, समझ में आया। ठीक है, चलिए इसी क्रम के अंदर अगला क्वेश्चन बनाइए।
एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती, यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती तो 5 रुपए कम पर बेची होती तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का सीपी बताइए, यानी क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस। टाइम स्टार्ट नाउ, मात्र 30 सेकंड। आज मैं स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भाई टाइम कम से कम लगाओ। मॉक टेस्ट चल रही है, थ्योरी नहीं चल रही है ना। थ्योरी की क्लास होती, पूरी कोर्स की क्लास होती तो बड़े आराम से चलते, अभी भी आराम से चल रहा हूं, लेकिन लगातार मैं खुद इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप उस टाइम का यूटिलाइज करके क्वेश्चन का आंसर दे दें जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से जल्दी बनाइए बेटा, यही आपकी आदत बनाएगी। मॉक टेस्ट के अंदर ही तो आपकी आदत बनानी है कम टाइम वाली। देखो सीपी नहीं है तो 100 ले लो भाई, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज ले सकते हैं अपने, या 100 ले सकते हैं। 20% का लाभ, 100 पर 20 का लाभ, डायरेक्ट 120। उसने 20 कम पर बेची, यानी कितने में बेची? 80 में, दैट इज योर सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ो। 20% कम पर खरीदी है, ये खरीदी है 20% कम पर खरीदी, यानी 80, सॉरी खरीदी 100 कॉस्ट प्राइस, 20% कम पर खरीदी। अच्छा, 20% कम की खरीद कर 5 रुपए कम में बेच रहा है, सोच रहा है 20 को 25% का लाभ होता है। मतलब ये जो 25% का प्रॉफिट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वो 20% कम पर खरीदने की वजह से हो रहा है। ये तो रुपए कम हो रहे हैं, परसेंटेज को परसेंटेज से कनेक्ट करो। भाई 20% कम पर खरीदा तभी तो जाकर उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। इसका कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, यानी इस पर अपने को 25% का प्रॉफिट हुआ। 20% कम में, 100 पर 20% कम, यानी 80 में खरीदा। अब इस पर मेरे को 25% का लाभ, 25% फ्रैक्शन में 1/4, 100, 80 का 1/4 कितना आ जाएगा? 20। 20 का लाभ 100 पर, सॉरी 80 पर 20 का लाभ कितना हो जाएगा बेटा? 100, सॉरी 100। 80 पर 20 का लाभ जोड़ देंगे ना, 80 में 20 कितना आ गया? 100। क्षमा चाहेंगे, एट 100 में बेचा। अब 120 वाली चीज 100 में बेच रहे हो, देखो कितना कम में बेच रहे हो, 20 कम में बेच रहे हो। और प्रश्न में साफ साफ कहा 5 रुपए कम में बेचता है, तो 20 बराबर 5 रुपए, एक बराबर कितना आ जाएगा? भाग दे देंगे, 5/20 यानी 1/4। एक बराबर 1/4 है, सीपी 100 माना था, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 का गुना 1/4 से करेंगे तो देख लो, काट देंगे, 25 चौका 100, यानी सीपी कितने रुपए रहा होगा? 25 रुपए रहा। तो ये बात सभी को समझ में आई? जैसे जैसे भाषा कह रही है, बस यहां आपको समझना था कि ये जो 25% का लाभ है वो किस डाटा पे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इस चीज को समझना था। ये 20% कम पर खरीदने की वजह से होता है, और इसी की वजह से रुपए में फर्क आ गया कि उसने 5 रुपए कम में वस्तु को सेल कर दिया, यानी बेच दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, बनाइए इसको, अच्छे से पढ़ लेना पहले। एक व्यापारी सूची मूल्य, सूची मूल्य होता है बेटा मार्क प्राइस, यानी जो सूचित किया गया, अंकित, 4% की छूट प्रदान करता है, 10% का नुकसान होता है। अगर सूची मूल्य पर 20 की छूट पर माल बेचता तो कितने परसेंट लाभ या हानि होती? जल्दी बताइए। मैं भी ऑप्शन के अंदर सभी जगह लॉस लॉस दे रखा है, 25%, 4%, ये तो लॉस में है, सभी जगह लॉस होगा। चलिए बेटा बनाइए पहले इस क्वेश्चन को जल्दी से। ये प्रॉफिट में 50%, यहां पर प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्रॉफिट। और बेटा ये 26% भी क्या है? प्रॉफिट। टाइपिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, क्षमा चाहेंगे इसका। दो तो लॉस में दे रखा है डाटा, और दो ही प्रॉफिट में दिया गया, ठीक है। हाँ जी, अब बनाइए इस प्रश्न, पढ़ लिया ध्यान से? तो अच्छे से करना बेटा ये चीज। अंकित मूल्य नहीं है तो कुछ मान लो बेटा ना, 100 वगैरह लेके चलिए करो। सूची मूल्य नहीं है, 100 ले लो। 100 पर 4 की, क्योंकि छूट हमेशा, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, हम इसको मार्क प्राइस ले रहे हैं 100 पर। इस पर 4% की छूट, यानी 96 में बेच। आप कहोगे हाँ सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए
10% का नुकसान होगा, इसी 100 पर 10 का नुकसान होगा। ठीक है, यानी एट द एंड कितने में बेच दिया, 90 में बेच दिया। अरे हाँ या ना, समझते जाना। ठीक है, यहां से सीपी निकल जाएगा, 90 में बेच दिया, ये भी बेचने का मूल्य, ये भी, तो ये दोनों बराबर हो गए अपने आप में, बेचने बेचने का मूल्य इक्वल रख दें। तो 90 बराबर कितना आ गया बेटा, 96। एक बराबर कितना आ गया, 96/90। सीपी चाहिए, इंटू 100 कर लो, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, तीन के पाड़े से देखो कट रही है, तीन के पाड़े से ये तो 3 बार, तीन के पाड़े से 3 और 2, 320/3, 320/3 आ गया आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस आ गया। इस बात को सभी समझे, 320/3 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, चलिए अब उसने क्या कहा है उस बात को समझते हैं आगे। सूची मूल्य पर 20 की छूट पर माल बेचती है, यदि वो सूची मूल्य पर यानी 100 पर 20 की छूट देके माल बेच दे। ठीक है, सूची मूल्य पर 20 की छूट दे देंगे, तो इस 100 पर 20 की छूट दे दी, यानी 80 में बेच दी। तो देख लो, इतने वाली चीज इतने में बेच दी, मतलब इतने में खरीदी 80 में बेच दी, तो यहाँ पे लॉस निकालना पड़ेगा, लॉस ही तो हो गया, ये तो बड़ा मान है, ये तो काफी बड़ा मान है, 320/3, इससे तो 80 से तो बड़ा है। तो लॉस देख लो कितना आएगा भैया, यहाँ से लॉस देख लो कितना आएगा, कम कर दो ना इसमें से, 320/3 में से 80 कम करना, 80 में से या 320 में से, सॉरी 320/3 में से 80 कम करना, 8 या 24, 240, 240 इसमें से कम करेंगे तो ये बच गया 0, 8। ठीक है, 80/3 बच गया, ये बेटा गाड़ी की हानि हुई 80/3 की, हानि होगी 80/3 की, माइनस तो करना आता ही सभी। ठीक है, चलिए, तो 80/3 की हानि होगी, किस पर हुई, क्रय मूल्य शासन 320, सॉल्व करना, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, 80/3 की हानि हुई, 320/3 पर हुई, इंटू 100, परसेंटेज निकालना है, निकाल दो, 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गई, 8 चौका 32, 4 से काटूंगा 100 को कितना आ जाएगा बता, 25% लॉस। ऑप्शन ए इज द राइट। शानदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लगा लो, का आएगा रेलवे में। ठीक है, 25% का क्या होगा विद्यार्थियों, 900। जिस बच्चे का 25 आ रहा है एकदम सही है, मजा आ गया। ठीक है, जिस बच्चे का 25 आ रहा है एकदम सही, आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आया, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे यस लिख के भेजो, हाँ सर समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ठीक है, जल्दी बनाइए। 100 रुपए की एक राशि उधार ली गई, उसकी 35,280 की दो बराबर वार्षिक किस्तें में भुगतान किया गया, कि किस्त वाला इंस्टॉलमेंट वाला कुछ, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी, ब्याज की दर वार्षिक थी, तो अपने को एक्स का मान चाहिए, यानी अपने को वो प्राइस चाहिए। ये किस्त वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार समझा दिया आपको, देखो 5% है, 5% हो तो बेटा 1/20 दर पे खेलो, इधर तो आ जाएगा मूलधन। ठीक है, 20 मूलधन था, एक का ब्याज जुड़ा, एक का ब्याज, और ब्याज जुड़ता है उसके बाद में अमाउंट बनती है या किस्त बनती है, इंस्टॉलमेंट बनती है, बात एक ही है, 21 की इंस्टॉलमेंट। चलना कितना बेटा, दो बराबर किस्तों में है, किस्तें बराबर है तो 2 साल चलेंगे, तो 2 साल चलेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 20 की स्क्वायर कितना जाएगा बेटा 400, 21 की स्क्वायर 441, यानी पहले साल की किस्त 20 से 21, दूसरे साल की किस्त बनेगी 400 और 441, 400 से 441। कहता है जी दोनों वर्ष की किस्त तो बराबर होनी चाहिए, तो दूसरे साल की 441 है तो पहले साल की बराबर होनी चाहिए, गुना कर दें, 21 का 21 से गुना करेंगे तभी 441, तो यहाँ 21 का गुना करेंगे, गणित कहता है यहाँ भी करना पड़ेगा, 21 दूनी 42, 420, ये तो आ गई टोटल राशि 820 रुपए, यानी ये प्रिंसिपल रहा था, और ये आपकी किस्त आ गई, यहाँ भी 441 है, यहाँ भी, तो एक कोई भी एक किस्त है, क्योंकि किस्तें तो हर महीने बराबर होती है, जब आप पैसा उठाते हो बैंक से, या लोन ले लिया या फाइनेंस पे कोई चीज ले ली, तो 441 किस्त दे रखी है बेटा, कितनी 35,280, ये बराबर है,
एक का मान कितना आ गया, देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर 8 है, तो पक्का 8 बार जाएगा ये। 80, एक का मान 80 है तो राशि पूछी है, इंटू 80 का कर देंगे, 0 0, 8 दूनी 16 का 6, कैरी बना 1, 64 और 1 65, 65,600 राशि आ जाएगी। यही तो एक्स का मान था बेटा, 65,600 आपकी राशि। जिस बच्चे का 65,600 सही है, एकदम राइट है। जिस बच्चे का 65,600 सही है, एकदम राइट है। आगे बढ़े, चलिए। समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें यस सर समझ में आया और मजा भी आया। परसेंटेज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से फेल हो गया, उसने 36% अंक प्राप्त किए, 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो उत्तीर्ण अंक बताइए, यानी पासिंग मार्क्स बनाइए। ठीक है, जल्दी से बनाओ, होमवर्क में लो ये क्वेश्चन, मॉक टेस्ट में बताइए। टेस्ट में क्वेश्चन होमवर्क में लेना बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लो, कमेंट बॉक्स में जवाब दो अभी के अभी, या होमवर्क में कल वाले टेस्ट में जवाब चाहिए इस क्वेश्चन का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, ताकि आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये भी परसेंटेज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए बेटा जल्दी से इसको भी। देखिए 640 का 150% प्लस 40 है, क्वेश्चन मार्क 120% प्लस 160 कितना हो? अरे 640 का 150%, ठीक है, 150% चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, 150% परसेंट हटाएंगे, बटा में 100, 100 की एक जीरो कट गई, नीचे 10 रह गया, 5 के पड़े से 3 बटा 2। चलिए, वैसे भी 50 का 3 गुना था, 50 की फ्रैक्शन होती है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 का 3 गुना 3 बटा 2, इसमें 40 जोड़ा गया है। क्वेश्चन मार्क का 120%, भाई 20% कितना होता है, फ्रैक्शन पे करो 1 बटा 5, तो 20 का गुना किससे करूं कि 120 बन जाए? तो आप कहोगे सर 6 से, 6 गुना ही होता है 20 के पड़े में, इसका मतलब सर 6 बटा 5 की फ्रैक्शन बनेगी 120% की वैल्यू, 120% की वैल्यू 6 बटा 5 बनेगी। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 6 बटा 5 लिख दूं, प्लस 160 चल ही रहा है, हमें यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। सो नाउ 2 से कट रहा है, देख लो ये कितनी बार, 3 2 32, ठीक, गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 960 में 40 जोड़ना आपने, 1000 बन जाएगा बेटा यहाँ पे, इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्लस वाला 160 है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो कितना बन गया ये 940, यहां से ये तो जीरो बन गया ना, ये कितना बन गया 3, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 1 8, 830 बच गया ये। अरे भाई 160 कम किया भाई, सॉरी 840 बच गया, 840 बच गया, ठीक है। तो यहां पर इस 160 को इधर लेके आए थे ना, तो ये बच गया 840, बराबर में क्वेश्चन मार्क इंटू 6 बटा 5, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू गुना में है, भाग में भेज दो 6 बटा 5, 840 के 840 के भाग में चला गया 6 बटा 5, 5 बटा ऊपर चला गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, 6 से काट दो, ठीक है, 6 कम 6 2 बच गया, 40 0, ठीक है। चलिए 14 5 70, जी 700 आ गया बेटा, ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट, सभी बच्चों का एकदम सही आ रहा, 700 700 700, ठीक है, शाबाश लाजवाब जानदार जिंदाबाद, ठीक है जी। चलिए, आई होप आपको मॉक टेस्ट में बहुत मजा आता होगा यार, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पूरी मैथ के मिक्स क्वेश्चन है ना। तो चलिए, ये था आज का अपना मॉक टेस्ट नंबर 3, कल मैं आपको राइट 6 बजे लेकर आऊंगा मॉक टेस्ट नंबर 4, तो कल वाले टेस्ट के लिए रेडी रहना, और कमेंट बॉक्स में मूल्यांकन करना आज के टेस्ट में कितने सही हुए हर बच्चे के और कितने गलत हुए, ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ में मिलते हैं कल अगले टेस्ट पर, शायद 6 बजे लाइव, तब तक के लिए इजाजत चाहिए, जय हिंद जय भारत।